साक्षान्मोक्षैकसाधनम्। पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। Hari Om. We will chant shloka 25, 26, 27 of Atma Bodha. Atmana Satchidamshascha Buddhirrittiriti Dvayam Samyojya cha vivekena Janamiti pravartate. आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति। जीवं सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत्। नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। परमात्मा को परिभाषित नहीं कर सकते। परमात्मा परिभाषाओं से ऊपर है। परमात्मा को आप समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी बुद्धि से ऊपर है। परमात्मा को आप देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारी इंद्रियों से भी परे है। परमात्मा को आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे मन से भी परे है। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। ये वो है जो आंख के भीतर आपको आंख से दिखा रहा है। ये वो जो है जो उंगलियों को चला रहा है। वो शक्ति है जो आपकी बुद्धि में विचार करने को सक्षम कर रही है। परमात्मा जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। अर्थात वो दिख नहीं सकता, समझ में नहीं आ सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। नदी समुद्र को देख नहीं सकती, नदी समुद्र समझ नहीं सकती, नदी समुद्र को महसूस नहीं कर सकती। नदी समुद्र बन सकती है। स्वप्न वाला व्यक्ति जागृत को देख नहीं सकता, स्वप्न का व्यक्ति जागृत को जान नहीं सकता, स्वप्न का व्यक्ति जागृत को समझ नहीं सकता। स्वप्न वाला व्यक्ति जागृत बन सकता। तो हम भगवान देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। हम भगवान बन सकते, अहम ब्रह्मास्मि। और ये स्थिति को आत्मबोध कहा है। लेकिन फिर भी ये दिल है कि मानता नहीं। हमारी मन करता है भगवान जी को समझने का, उनको जानने का। तो उस हमारी इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए शास्त्रों ने इंडिकेटिव डेफिनेशन दे रखी है। कुछ इंडिकेटिव डेफिनेशन है जिसे मैथमेटिक्स में भी हम यूज करते हैं कि मान लीजिए ये एक लाइन है ए और बी, ये एक लाइन है ए एंड बी। आपको पॉइंट सी नापना, पॉइंट सी फाइंड आउट करना है और पॉइंट सी पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो आप कंपास लेते हो, प्रकार लेते हो और एक आर्क खींच लेते हो। और पॉइंट सी पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर दूर है तो आप यहां से एक आर्क लेते हो, यहां खींच लेते हो और जो जहां दोनों मिल जाए उसको हम बोल देते हैं ये पॉइंट सी है। दिस इज अ इंडिकेटिव डेफिनेशन जिसे मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। सो उस परमात्मा को समझाने के लिए आपको मुझको कहीं परिभाषाएं दी। तो पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में उन्होंने आत्मा शंकराचार्य ने कहा कि प्रभु नित्य है। नित्य मीन्स बियॉन्ड द टाइम है। टाइम इज एक्सपीरियंस व्हेन देयर आर टू एक्सपीरियंस। यू डोंट एक्सपीरियंस अ टाइम व्हेन देयर इज ओनली वन एक्सपीरियंस। समय को आप तभी अनुभव करते हैं जब 2 अनुभव हो। जब समय को आप तब अनुभव नहीं करते जब एक ही अनुभव हो। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली।
time is experienced only when there are two experiences. When there is only one experience, you don't experience time. For example, deep sleep में you don't experience time. 10 बजे आप सोए हो, 6 बजे उठे हो, ये 8 घंटे का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि there is no other experience. You experience nothingness, deep sleep. जैसे दूसरा एक्सपीरियंस होता है तब आप एक्सपीरियंस करते हो, जब से 2-3 चीजें हो तभी अनुभव करते हैं. जैसे मैं कहूं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, मैथमेटिक्स समझा रहा हूं मैं आपको, इसलिए वेदांतों को समझने के लिए मैथमेटिक्स माइंड जरूर होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा आप मैथमेटिशियन होने चाहिए, लेकिन बुद्धि को होनी चाहिए. पॉइंट ए से, मैं कहता हूं पॉइंट ए से पॉइंट ए की दूरी कितनी है. If I ask you what is the distance between point A to point A, you saying sir ये तो impossible है. Distance नापने के लिए you need another point, point B. So distance can be counted only when there are two points. Distance आप नहीं देख सकते जब एक ही point है. तो समय को आप तभी अनुभव कर सकते हो जब दो अनुभव होते हैं. इसलिए प्लीज समझिए, समय की सबसे छोटी यूनिट सेकंड है, फर्स्ट नहीं. समय की सबसे छोटी यूनिट परहैप्स सेकंड इसीलिए है क्योंकि टाइम इज एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज अ टू एक्सपीरियंस. जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं टाइम बहुत तेज भागता है. जब कम अनुभव होते हैं टाइम ड्रैग्स कर, समय कटे नहीं कटता. जब अनुभव कम होते हैं तो समय कटे नहीं कटता. जब अनुभव बहुत ज्यादा होते हैं तो समय बड़ी तेज से कटता है. फॉर एग्जाम्पल, आप 7 दिन के लिए यूरोप गए हो, अब मत जाना, 7 दिन के लिए यूरोप गए हो, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से जिनेवा, जिनेवा से ज्यूरिक, ज्यूरिक से पेरिस, पेरिस से 7 दिन. टाइम कैसे बचाएगा? धर 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 धर. क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत. सो इसलिए परमात्मा को नित्य कहा गया, बियॉन्ड टाइम कहा गया. समय से पहले, समय के दौरान और समय के बाद में. हर चीज का अपना एक समय होता है. ये रुमाल है, इसका एक समय है. एक समय बाद ये रुमाल खत्म हो जाएगा. ये पेन है, इसका एक समय है. ये कुछ समय बाद ये पेन खत्म हो जाएगा. हर चीज काल के अंदर है. इसलिए मैं इसमें गीता जी में हम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं, कभी रुकता नहीं, हर चीज को अपने अंदर संभाल लेता हूं. लेकिन भगवान महाकाल है, वो काल से भी ऊपर है, नित्य है. दूसरा गुण उन्होंने दिया श्लोक नंबर 24 में. परमात्मा जो है, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, ब्रह्मन कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, डजंट मैटर. जो ब्रह्मन है, प्रभु है, आपकी आत्मा है, वो निर्मल है. उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, उसमें कोई वासना नहीं है, उसमें कोई गंध नहीं है. मल जो है वो मन में, मल जो है वो बुद्धि में, मल जो है वो शरीर में. तो मल जो है वो जब निर्मल हो जाए तो आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हो. जैसे कपड़े में, 2 कपड़े मैंने एग्जांपल दिए थे, दोनों एक ही कमीज, एक ही कलर, एक ही टेक्सचर से है, एक गंदी एक साफ है. तो गंदी कमीज को यदि आप साबुन, पानी और एफर्ट्स लगाते हो तो वो कमीज साफ हो जाती है. तो संत में और हम में यही फर्क है. संत के मन में मल नहीं है, हमारे मन में मल है. और जब हम कर्मा, भक्ति, ज्ञान की 3 साधनाएं करते हैं तो मन के मल को निकल जाता है. और कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर. तो मन को निर्मल करना ही साधना है. इसका मन पूरी तरह से निर्मल हो गया, वो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, और वो मैं आत्म स्वरूप हूँ. ये ज्ञान ही आत्मबोध है. आज हम शुरू करते हैं आत्मबोध का श्लोक नंबर 25. आत्मबोध श्लोक नंबर 25. आत्मना सच्चिदंशश्च बुद्धिरिति द्वयम्
संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते आत्मना सच्चिदंशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते. From the indiscriminate union of the two, existence, intelligence aspect of self and function of intellect, arises the notion of I know. Arises the notion of I know. मैं जानता हूं, मुझे पता है. आत्मा, सच्चित, धर्म, ज्ञान वृत्ति, इन दोनों के विवेकी पूर्ण संयोग से मैं जानता हूं भाव उत्पन्न होता है. देखिए, I know, ज्ञान वृत्ति, वर्स नंबर 25 कहता है, फ्रॉम द इनडिस्क्रिमिनेट यूनियन. इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स जो हमने अननोइंगली बना रखी है, हम है नहीं वो, लेकिन अज्ञानता से फंसे हुए. अब द union of two, the existence, intelligent aspect of self and the function of intellect, arises the notion I know. मैं इसको समझा देता हूं आपको, प्लीज मेरे साथ. ये टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए मुझे बहुत टेक्निकलिटी से आपको समझाना पड़ता है. ओम, ओम मीन्स आत्मा, प्लस ग्रॉस, सटल and causal body is equal to waker. I repeat, Paramatma plus gross, subtle and causal body is equal to waker. Om plus subtle body plus causal body is equal to dreamer. Om plus subtle body, causal body is equal to dreamer. Om plus causal body is equal to deep sleeper. परमात्मा प्लस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिलके वेकर बनाते हैं. आत्मा प्लस सटल बॉडी प्लस कॉजल बॉडी मिलके ड्रीम बनाते हैं. आत्मा प्लस कॉजल बॉडी डीप स्लीप बनाते हैं. एल्स आत्मा अलोन is equal to तुरिया. I repeat, मैं दोबारा समझा देता हूं नॉर्मल भाषा में. प्रभु प्लस तीन शरीर, ग्रॉस, सटल और कॉजल. कॉजल बॉडी वासना है, सटल बॉडी मन बुद्धि है और ग्रॉस बॉडी है फिजिकल बॉडी. प्रभु प्लस ग्रॉस, कॉजल एंड सटल बॉडी, सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर मिलके ये मैं और आप कौन है इस समय. आई होप आप जागे हुए हो. इस समय आपके पास आत्मा भी है जो हमारा आधार है, और आपके पास शरीर भी है. शरीर है कौन सा, फिजिकल बॉडी. आपका मन बुद्धि भी क्लास में लगा हुआ है और आपकी वासना भी प्रकट हो रही है. तो इस समय आपके पास आत्मा भी है प्लस वासना भी है, मन बुद्धि भी है और शरीर भी है. इस समय आपके पास आत्मा भी है, वासना भी है, मन बुद्धि भी है, शरीर है. ये है वेकर. जब शरीर अनकॉन्शियस हो जाता है तो आप ड्रीम में चले जाते हैं. ड्रीम में तीन शरीर है, आत्मा है, कॉजल बॉडी है, वासना है प्लस मन बुद्धि है. तभी तो आप सुख दुख लाभ हानि अनुभव करते हैं, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि तभी अनुभव कर सकते हैं जब मन बुद्धि होगा. मन बुद्धि नहीं है तो सुख दुख अनुभव नहीं हो सकते. शरीर नहीं अनुभव करता सुख दुख. शरीर हैज नथिंग टू डू विद सुख दुख. एक ही चीज शरीर में सुख दुख से हटा सकती है आपको. आप बहुत खुश हो कि यू हैड अ गुड, यू वांट टू हैव अ गुड डिनर टुडे. सपोज आप खाना खाना चाहते हो, बहुत भूख लगी हुई है एंड लंच भी नहीं किया, और आपको यू वेंट टू योर फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट और आपके सामने स्टीम्ड हॉट फूड सामने रख दिया, पेट में चूहे कूद रहे और सामने आपके खाना अरोमा में बड़ा फ्लेवर आ रहा है, जस्ट जेन्युइनली हंग्री. और जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं यू गेट अ कॉल. आपको फोन कॉल आ जाती है कि आपकी फैमिली का कोई बहुत ही क्लोज मेंबर दूर देश में रहता है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया एंड वी आर टेकिंग हिम टू आईसीयू एंड ही इज इन आईसीयू, विल कॉल यू आफ्टर 2 hours. खा लो खाना.
खा लो। वो अरोमा, वो भूख, वो एपिटाइट, वो खाना एकदम खत्म हो गया। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो दुख सुख है वो शरीर में नहीं है, वो मन बुद्धि में, और जहां मन बुद्धि है वहीं सुख दुख है। इसलिए आत्मा प्लस कॉजल बॉडी प्लस सटल बॉडी। सटल बॉडी में मन बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ग्रॉस बॉडी में नहीं है, कॉजल बॉडी में नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है, कारण शरीर में नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सटल बॉडी में। सो जागृत में इस समय जब हम बैठे हुए हैं, आपका आत्मा भी परिपक्व, आत्मा भी है, आपकी वासना भी है, आपका मन बुद्धि भी है, आपका शरीर भी है। शरीर ग्रॉस बॉडी है, मन बुद्धि कॉजल बॉडी सूक्ष्म शरीर है, और वासना कारण शरीर है। तो जागृत में चारों है, स्वप्न में तीन है, आत्मा है, कॉजल बॉडी है और सटल बॉडी है। तभी सुख दुख लाभ हानि आपको सपने में अनुभव होते हैं। डीप स्लीप में वासना और आत्मा है और कुछ नहीं है। इसलिए डीप स्लीप में यू डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग, बिकॉज वासनास आर अनमैनिफेस्ट थॉट्स, वासना बीज है। और तुरिया में न वासना, न कॉजल बॉडी है, न सटल बॉडी है, न ग्रॉस बॉडी है। तुरिया में न कारण शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर, तीनों क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और वो तुरिया सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में मन बुद्धि चित्त अहंकार वासना सब खत्म हो जाते हैं। आप कहोगे सर सेल्फ रियलाइज आदमी जिंदा तो रहता है, उसकी बॉडी मैनिफेस्ट करती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध के कारण। जैसे पंखा 6 स्पीड पे चल रहा है, 6 स्पीड से आप स्विच ऑफ कर देते हो, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो थोड़ा समय लेता है, उसके बाद पंखा भी बंद हो जाता है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन और डेथ, फिजिकल डेथ को हम कहते हैं समाधि एंड महासमाधि। इसलिए जो ऋषि मुनियों की डेथ को महासमाधि कहते हैं। सो हुआ क्या, चक्कर क्या, आत्मा प्लस चित्त मिलके आइडिया देता आई नो। आत्मा अकेली अनकॉन्शियस हो जाती है, उसको कोई आइडिया नहीं होता। मैं इसको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। आई हैव, दिस इज ब्लेसिंग एक्चुअली। ये जो बोर्ड है, ये तो आपको बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है। ये एक बीकर है, एक बीकर है सपोज, उसमें यह पानी है, पानी है। अब पानी अलग अलग है, पानी है। अब यहां पे सूरज की लाइट आ रही है, जो प्लेन सूरज की लाइट आ रही है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रही है। ना यदि पानी शेकी है, पानी शेकी है, तो ये रिफ्लेक्शन शेकी होगा। इमेजिन कीजिए पानी की बीम, पानी का वाटर एक कंटेनर है, इमेजिन कीजिए पानी का कंटेनर है, इसमें सूरज की लाइट डल रही है और लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये पानी शेकी है, हिल रहा है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, हिल रहा होगा। पानी क्लियर है तो रिफ्लेक्शन भी क्लियर होगा, पानी डर्टी है तो रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होगा। सिमिलरली आपके अंदर, मेरे अंदर, सब में एक ही आत्मा है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंद, एक नूर से सब जग। तो हम सब में एक ही आत्मा है। आत्मा मेरी, सबकी, किसी की अलग अलग नहीं है। और जैसा सच्चित धर्म ज्ञान वृत्ति के साथ मिलता है, मीन्स आपकी नॉलेज के साथ मिलता है, तो भाव उत्पन्न होता है, आई नो, आई हैव डन इट, आई एम टेकिंग दिस क्लास, आई एम गिविंग यू दिस आत्मबोधा लेक्चर, आई एम द टीचर एंड हू इज टीचिंग यू दिस आत्मबोधा। वो कौन सी शक्ति है जो मेरी मुंह को चला रही है, वो है आत्मा। लेकिन आत्मा मन बुद्धि के साथ मिलता है तो एक्सप्रेशन होता है आई नो। जो अविवेकी है, अविवेकी मीन्स इडियोटिक, क्योंकि करोड़ों लोगों के सहयोग से आपको मिला। सो आत्मा अपने में लाइफलेस है, आत्मा अपने में लाइफलेस है, शरीर अपने में लाइफलेस है, आत्मा अपने में निर्जीव है, उसमें कोई जीवन नहीं है। शरीर में, शरीर मन बुद्धि वासनाओं में अपने में कोई जीवन नहीं है, दोनों मिलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ होता है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ होता है।
जब पहली बार एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पे गए तो बहुत इनक्रेडिबल सीन देखा, इनक्रेडिबल एस्ट्रोनॉट ने सीन देखा। मैं दोबारा पे व्हाइट बोर्ड यूज करता हूं। मान लीजिए ये स्पेस, ये पृथ्वी है, और यहां से सैटेलाइट, यहां से रॉकेट से जहां तक पहुंचे स्पेस शटल में अंतरिक्ष में पहुंचे, और जब अंतरिक्ष में वो वहां पहुंचे तो एक चीज बड़ी अजीब देखी उन्होंने। इस तरफ टोटल डार्कनेस थी, टोटल डार्कनेस थी, और यहां ब्राइट थी, लाइट थी इस तरफ। सूरज ऊपर है। आई एम सॉरी, आई एम चेंजिंग इट, थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं इसमें, मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं पूरा समझाने के लिए। ये सन है, ये पृथ्वी है, यहां कुछ नहीं है। अब पृथ्वी से जब सैटेलाइट रॉकेट गया तो यहां पहुंचा, यहां तक जब पहुंचा सैटेलाइट रॉकेट, तो सूरज की रोशनी तो सब तरफ है, सूरज की रोशनी तो सब तरफ। लेकिन यहां पे जब उन्होंने देखा, जब यहां से बैठ के उन्होंने देखा तो यहां पे इनक्रेडिबल लाइट दिख रही है, बहुत ही ब्राइट है ये एरिया, और यहां पे टोटल डल है, कुछ नहीं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो जब स्पेस से पहुंचे तो एक तरफ जहां पृथ्वी थी वहां पे ब्राइटनेस है, और जहां कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं था वहां डार्कनेस थी। सो लाइट प्लस ऑब्जेक्ट इज ए एक्सप्रेशन। लाइट है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इफेक्ट नहीं नजर आता। सिमिलरली आत्मा प्लस द मैटर दोनों जब मिलते हैं तभी लाइफ शुरू होती है। बल्ब प्लस बिजली जब दोनों मिलते हैं तभी लाइट होती है। बल्ब बिना बिजली के कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और लाइट बिना बल्ब के कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो आप और मैं कौन है? ये जो बबली इंडिविजुअल है, ये जो एक्टिव इंडिविजुअल है, ये जो उदास इंडिविजुअल है, ये जो नाराज इंडिविजुअल है, ये जो अच्छा इंडिविजुअल है, ये कौन है? आत्मा प्लस वासना। आत्मा प्लस वासना इज a deep sleep. Atma plus vasana plus subtle body is a dream state. Atma plus vasana plus subtle body and a gross body is a waking body. इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता। आई एम सॉरी, इससे सिंप्लीफाइड करके मैं नहीं समझा सकता। कोई और समझा दे तो उसके पास चले जाना, क्योंकि बोध है किसका? आत्मा का। और आपके अंदर, मेरे अंदर जो आत्मा है वही प्रभु है, वही भगवान है, और वो भगवान निर्लेप है, नित्य है, सनातन है, अचल है, निर्मल है। The God is formless. God is without any attributes. God is changeless. God is absolute. God is pure and immaculate. Verse number 26. Atma Bodha. We'll chant the next one. Atmano vikriya nasti buddhir-bodho na jatviti jiva sarvamalam jnatva jnata drashteti muhyati. Atmano vikriya nasti बुद्धिर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा द्रष्टेति मुह्यति. Atman does not undergo modification. Intellect is never endowed with knowledge. An individual not having known it all becomes deluded with notions of I am seer, I am knower. आत्मा जो है कुछ भी कार्य नहीं करती। आत्मा कुछ भी, श्लोक नंबर 26 he said the Atman does not undergo any modification.
Intellect is never endued with knowledge. An individual is not having known it all, becomes deluded with the notion, I am the seer, I am the doer, I am the seer and I am the knower. कोशिश कर रहे हैं ब्रह्म को दूर करने के लिए, और ब्रह्म को दूर ब्रह्मन का ज्ञान ही कर सकता है। ब्रह्म को दूर ब्रह्मन का ज्ञान ही कर सकता है। आत्मा कुछ कार्य नहीं करती और बुद्धि अपने आप कुछ जानने में शक्ति नहीं रखती, लेकिन जीव ब्रह्मवश ये मानता है कि मुझे नॉलेज है, आई एम द डूअर, आई एम द एब्सोल्यूट। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सुख है, मुझे दुख है। यह अज्ञान, इसको समझाने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं। तभी आत्मबोध में एग्जाम्पल्स बहुत, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। ये गर्मी सर्दी, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इग्नोरेंस। आई एम सेइंग रिलेटिव लेवल में भी और एब्सोल्यूट लेवल में। इट्स ए कंपैरेटिव। सुख है क्या? कंपैरेटिव है। किसी की तुलना में आपकी कंपैरिजन में सुख है या दुख? सबको सुख है और आपको भी सुख है तो सुख नहीं है। सबको दुख है और आपको भी दुख है तो दुख नहीं है। छोटी उम्र में कोई आदमी चल बसा, दुख है, लेकिन सारी दुनिया ही उस उम्र में मर रही होती तो क्या होता? आपका बच्चा 24 साल में चला गया, 50 में चला गया, 30 में चला गया, दुख बड़ी बात है। लेकिन सारी दुनिया के सब लोग यदि 30 में जा रहे होते तो क्या होता? तब दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता दुख? क्योंकि सबके साथ हो रहा है। सुख कब होता है आपको? मेरे पास हो रहा है, औरों के पास नहीं है तो सुख है। कंपैरेटिव है, ये ईगो है, अहंकार है। ये अहंकार है कि आप कंपेयर कर लेते हो अपने आप को। आप छोटे हो, लंबे हो, गिट्ठे हो। आप लंबे हो, गिट्ठे हो। सच्ची मैं बहुत ही गिट्ठा हूं। क्यों? I was in a डॉक्टर के पास था, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मैं बैठा हुआ था। थोड़ी सी खांसी का इश्यू, तो बहुत पुरानी, आजकल नहीं खांसी थी, बहुत खांसी होती थी मुझे। तो मैं बैठा हुआ था डॉक्टर के पास, तो वो लेडी एक बच्चे को लेके आई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उसको इतना डांट रही थी, इतना डांट रही थी, होम्योपैथिक डॉक्टर। मैंने पूछा कि क्यों डांट रहे हो? कहती ये माँ बाप पागल हो चुके, इनकी हाइट कम है, माँ बाप की नॉर्मल हाइट है, ज्यादा कम नहीं है, तो उनका बच्चा भी यदि लंबा होना चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगवा ताकि उसकी हाइट बढ़े। आई डोंट नो क्या दवाई खिला रहे। तो टेंशन में माँ बाप की मेरा बच्चा छोटा। मैंने उनसे कहा तो प्रॉब्लम क्या है? हांगकांग सेटल हो जाओ, वहां क्या हो जाओगे? तो छोटा क्यों? क्योंकि और लोग बड़े हैं। और यदि मैं जाता हूं, जब पहली बार मैं लुगवाड़िया में जेफ के यूएसए में पहुंचा, तो एयरपोर्ट से जब मैं निकला तो मुझे लगा अटलांटा फ्लाइट पकड़नी थी मुझे, लोकल फ्लाइट। मुझे लगा मैं तो बहुत ठीक गया हूं यहाँ पे, मेरी तो हाइट ही कुछ नहीं है। यहाँ मैं अपने आप को सोचता था मेरी हाइट ठीक है। सुख कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं है। जिसे आप सुख कहते हो, जिसे आप दुख कहते हो, जिसे आप मान कहते हो, जिसे आप मान अपमान कहते हो, इट्स ऑल कंपैरेटिव, रिलेटिव। आई हैव सीन पीपल माउंटेड लिस्ट स्विट्जरलैंड में आइस स्नो कैप्ड माउंटेन्स के ऊपर चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है, ह्यूज मैसिव स्नो, एंड आई सॉ ए मैन विद जस्ट ए प्लेन हाफ टी शर्ट के साथ और बरमूडा पहना हुआ उसने। And I asked him, "You don't feel cold?" कहता, "No, I'm from north of Canada, जहाँ -45, -50 टेम्परेचर होता है।" उसके लिए ठंड नहीं थी। और हम जब
यूरोप जाते हैं तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, और वहां के लोग कहते हैं बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। 27, 28, this is too hot, too hot, too hot. And for us, what a pleasant weather. मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी क्या बहुत बार सोचता हूँ, हिंदुस्तान में हम कहते हैं सुहाना मौसम। आज मौसम कितना सुहाना, जो ग्रे वेदर होता है ना हमारे यहाँ, हम उसको सुहाना वेदर कहते हैं। बड़ा ही आज तो मौसम बहुत सुहाना है। और यूरोप, इंग्लैंड में डिप्रेशन है। That's what it is. Very warm welcome to you. Very warm welcome. इंडिया में भी हम अंग्रेज बन गए, उसे very warm welcome. मीनिंग क्या? सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये आपके गुण भी नहीं है, ये कंपैरेटिव है, रिलेटिव है। जितना प्रभु से जुड़ जाओगे, जितना स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाओगे, उतने आप सुख दुख लाभ हानि मान अपमान से परे हो जाओगे। हम बड़े बड़े दुखों से नहीं परेशान, हम इस बात से परेशान नहीं हो रहे कि स्पेन में इतने लोग मर गए। हम इस बात से भी परेशान नहीं हो रहे कि 450 से ज्यादा भारत में लोग मर गए। आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल। हम इस बात से नहीं परेशान कि बॉस्निया में लड़ाई हो रही है। हम इस बात से भी नहीं परेशान, आज भी यमन में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हम इस बात से भी नहीं परेशान कि कितने लोग भूखे सो रहे हैं। हम तो इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि वो जाते वक्त नमस्ते कह के नहीं गए मुझे। The things which disturbs you are so silly. The things which disturbs you is so sad. और भगवान के पास भी हम जाते हैं तो भगवान को भगवान के लिए प्राप्त करना नहीं चाहते, हम उसके पास भी ठन्नी चोनियां मांगने जाते हैं। भगवान निर्लेप है। आपका शरीर मन बुद्धि अपने में इनएक्टिव है, दोनों मिलते हैं, लाइफ शुरू होती है। और लाइफ शुरू होती है सुख प्राप्ति के लिए। जिसे आप सुख कहते हो वो कंपैरेटिव है। प्रभु सुख नहीं दे सकता, प्रभु दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। प्रभु आनंद में। तो जितनी आपकी वासना, जितनी आपकी डिजायर कम होती जाती है, उतनी आप प्रभु के करीब होती जाती है। और जिसने मैन माइनस वासना इज इक्वल टू गॉड, जिसने अपनी डिजायर को पूरा निर्मूल कर दिया, वो आत्म स्वरूप हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। श्लोक नंबर 27। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत्। नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत्। नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। Having known self as an individual, like rope as a snake, one is overcome with fear. If known not as individual but as supreme self, one becomes free from fear. One becomes free from fear. डर से, रस्सी के सर्प मानने की भांति आत्मा को जीव मानकर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। व्यक्ति ये जानकर कि मैं जीव नहीं, निर्भयता को प्राप्त होता है। बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल है, शास्त्रों में बहुत यूज हुआ है, उपनिषदों में भी हुआ है, सब जगह ये शास्त्रों में यूज हुआ है। वह है रस्सी और सर्प, रज्जु सर्प का होता है। उसके कई एग्जाम्पल यूज किए, दीवार में क्रैक कर लीजिए, एक स्टिक कर लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल कर लीजिए। रस्सी है सामने और आप रस्सी के अज्ञान में हो, यू आर इग्नोरेंट ऑफ द रोप, और सामने आपको रस्सी के अज्ञान के कारण सांप नजर आता है। तो जब तक सांप नजर आ रहा है आपको डर लगेगा, आप सांप को पकड़ोगे, रोकोगे, कैसे करोगे, डर लगेगा। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो गया
कि वो सांप नहीं है, रस्सी है, आप एकदम शांत हो जाओ। यू डोंट इवन बॉदर देयर। रस्सी और सांप के लिए ये संसार हमें घबरा रहा है, हमें टेंशन दे रहा है। हाय कोरोना, हाय कोरोना, गो कोरोना, गो करो, गो करो। अल्टीमेटली किसकी टेंशन है आपको? अपनी और अपनों की। दैट्स ऑल। आपकी जान पहचान बहुतों से हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप बहुतों से हो सकती है, लेकिन आपकी जान पहचान बहुतों से, लेकिन आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप 7 और 8 लोगों से ज्यादा नहीं होती। तो सारा का सारा मसला किस पे है? इन 7 और 8 लोगों के लिए। रेस्ट यू नॉट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। केयर नॉट इनडायरेक्टली। थॉट है क्या? डर है। किसका डर है? मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में। मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन पक्का है इस जमाने में, लेकिन उसके भय से रात भर हम नहीं सोते। पसीना मौत का माथे पे आया, आई ना लाओ। हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखी, भय, अज्ञानता के कारण। तो मैं अगले 7-8 मिनट आपको बताऊंगा द रूट कॉजेज ऑफ फियर, 5 रीजंस ऑफ फियर। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आपको डिटेल आता हूँ। प्लीज मेक ए पेपर और पेन ले लीजिए सामने। क्लास में बैठे तो पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी आइडिया आपकी लाइफ बदल दे। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। An idea can change your life. बहुत साल पहले मेरी एक इच्छा थी, और मुझे आइडिया फिलाडेल्फिया में एक प्रोफेसर ने दिया था कि we should have an idea club. If somebody have a capacity, energy, ऊर्जा, या आप रोटरी क्लब, टाइगर क्लब, बफलो क्लब और बुल्स क्लब बनाते हो, वो बनाओ। गोल्फ क्लब बनाते हो, बनाओ। लेकिन एक क्लब बनाओ आप, जिसमें थोड़ा सा रजस है, जिसमें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेडनेस है। एक क्लब बनाया जाए, उस क्लब का नाम रखिए आइडिया क्लब। आइडिया क्लब। दुनिया भर से लोग बैठे मिले, और चाहे इडियोटिक आइडिया हो, डजंट मैटर, क्योंकि द बेस्ट ऑफ द आइडिया कम्स फ्रॉम इडियोटिक आइडिया। तो पता आइडिया क्लब बनाओ, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को प्रमोट करो, हर लेवल पे। फाइनेंशियल आइडिया, फिजिकल आइडिया, 5 और 7 लेवल पे, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। एक आइडिया क्लब बनाओ, जिसमें सब बैठे और अपने आइडिया पे को डिस्कस करें। और वो आइडिया क्लब बाद में साल में अपने जो टॉप आइडियाज है उसकी बुक बनाए, और वो बुक आगे जाके यू कैन पब्लिश इट एंड सेल इट। क्योंकि बड़ी से बड़ी चीज एक आइडिया से शुरू हुई। एक आइडिया ही आया, एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, उसी आइडिया ने पूरी दुनिया बदल दी। आज हम सैटेलाइट से पूरा ये देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आइडिया। सो मैं आइडिया दे रहा हूं, आइडिया नहीं है, ये तो लॉ है। 5 रीजन है फियर की, लिख लीजिए, काम आएंगे जिंदगी भर। The first and the foremost reason of a fear is ignorance. As long as you are ignorant, you are fearful. Knowledge आदमी कभी fearful नहीं होता। ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी डरू नहीं होता। यदि आपको नॉलेज है कुकिंग की, 4 जने और आगे खाना खाने, so you will be fearless. Why? Because पानी और डाल दो। ज्ञानवान आदमी डरू नहीं होता। आपको ड्राइविंग की नॉलेज है, आपको चांदनी चौक में ड्राइव करने को बोल दो, यू विल डू इट, बिकॉज फियरलेस कब आता है? निर्भय कब होता है? अभय कब आता है? पहला रीजन है फियरलेस का, वो है नॉलेज। इग्नोरेंट, जहां अज्ञान है वहां डर है। दूसरा रीजन है फियर का, जब अदरनेस, जब लोगों में अलगाव होता है। फर्स्ट इग्नोरेंस है, सेकंड है अदरनेस। पहला दिन कॉलेज में जाओ डर लगता है, फर्स्ट डे में जॉब डर लगता है,
घर शिफ्ट करो, डर लगता नहीं, अदरनेस है। जब बहू पहले पहले घर आती है तो वो डर लगता है, उसे डर लगता है, अंदर फियर होता है, थोड़ी देर बाद सबको उससे डर लगने लगता है। अदरनेस में फर्स्ट डे इन कॉलेज, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डे न्यू जॉब, सेंस ऑफ अदरनेस है। फर्स्ट नई कंट्री में जाओ, फर्स्ट टाइम फ्लाइंग इज अदरनेस, फर्स्ट टाइम इन न्यू कंट्री फियर, इग्नोरेंस, अदरनेस। तीसरा कारण है डर का, जब आदमी बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर होता है। जो भी व्यक्ति दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर होता है। अब छिपकली के पास चले जाओ, लिजर्ड के पास, जैसे जाओगे भाग जाते, डर है। गाय को बीच क्रॉसिंग में खड़ा कर दो, उसमें डर नहीं। तो जो आदमी दूसरों का नुकसान करता है उसमें डर होता है। जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है बाय नेचर, उसमें डर नहीं। इग्नोरेंस का डर का कारण है, अदरनेस डर का कारण है, डिस्ट्रक्टिवनेस डर का कारण है। आप बहुत ज्यादा पोसेसिव होते हो तो डर होता है। आपके बहुत ज्यादा पोसेसिव हो किसी चीज से, अटैच्ड हो किसी चीज से, तब डर होता है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट में डर होता है। आपके घर के कारपेट में सांबर गिर जाए, कॉफी गिर जाए, इट्स लाइक ए पैच इन योर हार्ट, डर लगता है। और बैंक्वेट हॉल के कारपेट पे गिर जाए, नो प्रॉब्लम। तो जब आप बहुत पोजेसिव होते हो, बहुत ज्यादा अटैच होते हो अपने ऑब्जेक्ट से या बीइंग से, उसके खोने का डर होता है, चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो कार हो, कुछ। सो इग्नोरेंस पहला कारण, दूसरा अदरनेस, तीसरा डिस्ट्रक्टिवनेस, चौथा पोजेसिवनेस, अटैचमेंट, और पांचवा कारण है डर का, when you are and I am selfish। जब मैं सेल्फिश हूंगा, आप सेल्फिश होंगे, डरोगे। अपने पर्सनल काम के लिए प्रिंसिपल से मिलने जाते हो आप, बच्चा अपने पर्सनल काम से प्रिंसिपल के पास मिलने जाता है तो डर के जाता है। क्लास को रिप्रेजेंट करके जाए तो निर्भय जाता है। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जा रहे हो तो डर के जाते हो, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी के यूनियन को रिप्रेजेंट करके जा रहे हो। आप सपोज आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंट बन के मिनिस्टर्स के पास मिलने जा रहे हो तो निर्भय होके जाओगे। जितने आप सेल्फिश होंगे उतने आप डरू हैं, जितने आप में डिस्ट्रक्टिवनेस है उतना आप में डर है, जितने आप अदरनेस है उतना डर है, जितनी इग्नोरेंस है उतना डर है, जितने आप पोजेसिव हो, अटैच हो, उतना आप में डर है। डर सांप से नहीं है, डर अपनी सेल्फिशनेस से, रज्जू से, रस्सी से डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, हम अनजानों से नहीं डरते, हम अलग दूसरे लोगों से नहीं डरते। आई एम सॉरी टू गिव दिस साउंड, सबसे ज्यादा हम अपनी संतान से डरते, सबसे ज्यादा हम अपनी संतान से डरते, अपने लड़कों से, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से डरते। कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं मैंने छोड़ के ना चली जाए, कहीं मेरी बदनामी ना कर दे समाज में, कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे मेरी लाइफ बदनाम हो जाए। सबसे ज्यादा हम अपने ही अक्स से डरते हैं, अपनी ही परछाई। संतान है कौन? आप ही का अक्स है, आप ही की परछाई है, और हम अपने ही परछाई से डरते। आप हो कौन? अमृतस्य पुत्र हो। आप हो कौन? आत्म स्वरूप हो, और उस आत्म स्वरूप में ये ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी का चोला उड़ा हुआ है। डेथ में क्या हो जाएगा?
ये ग्रॉस बॉडी यही रह जाएगी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी आत्मा के साथ नया शरीर ले लेगी, नई ग्रॉस बॉडी ले लेगी। कौन सी ग्रॉस बॉडी लेगी? जैसी आपकी वासनाएं है, जैसे आपकी मन बुद्धि है। तो ये वासना मन बुद्धि यही कारण है। तो इफ यू वांट टू इंप्रूव द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू बेनिफिट द वर्ल्ड, विवेकानंद ने कहा कंट्रोल योर माइंड, you control the world. Manage your mind, you manage the world. Conquer your mind, you conquer the world. Eliminate your mind, you eliminate the world. सोचिएगा इस बात पे, इसी विचार के साथ। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।